हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी टैरोट की। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक कपल जूली और ट्रिस्टन को एक अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं। वहाँ पर उन्हें एक टैरोट कार्ड रीडर का टेंट दिखाई देता है। अब यहाँ पे जूली क्रिस्टन से अपने कार्ड्स रीड करवाने के लिए जिद करती है। अब यहाँ पे एक टैरोट रीडर हर्लिना थी जो कि उन्हें देखते ही गेस कर लेती है कि वो लोग शादी करने वाले हैं और वो उन्हें डेक में से 10 कार्ड को चूज करने के लिए कहती है। उसके बाद वो बोलती है कि ट्रिस्टन के पास एक स्पेशल टैलेंट है जिसे वो हर किसी से छुपाना चाहता है, इवन खुद से भी। साथ में हर्लिना ये भी बताती है कि उनके जिंदगी में पास्ट में से कोई आएगा जो उन दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा, इसलिए अब उन्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो उनके आसपास वाले लोगों को भी हर्ट करेगा। वो पास्ट से आया इंसान वो उनसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्सा होगा और उन्हें उसकी नफरत की कीमत अपनी जिंदगी देकर पे करनी होगी, अपने या अपने किसी सबसे प्यारे इंसान की। अब ट्रिस्टन यहाँ पर कहता है कि हर्लिना उन्हें डराने के लिए ये सब कह रही है, मगर हर्लिना यहाँ पर कहती है कि उसकी रीडिंग हमेशा एक्यूरेट होती है। अब अगले सीन में हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब जूली ट्रिस्टन के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने जाती है। वहाँ पर उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी जिनसे हम जान पाते हैं कि बचपन में उसकी एक ट्विन सिस्टर सोफिया भी थी जिसका जन्म से ही फेस थोड़ा सा खराब था। उसके बाद मेट उन्हें रूम सेट करने का बताकर अपने घर जाने की परमिशन मांगती है तो जूली उससे कहती है कि वो यहाँ क्यों नहीं रह लेती, जिस पर वो कहती है कि उसे अकेले इस घर में रहने से डर लगता है। उस रात कुकिंग करते हुए जूली नोटिस करती है कि किचन में नमक नहीं है तो ट्रिस्टन मार्केट से नमक लेने जाता है। उसके जाने के बाद जूली को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब वो चेक करने जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब किचन में वापस आने पर उसे लगता है कि शायद ट्रिस्टन उसके साथ प्रैंक कर रहा है और अब वो ट्रिस्टन की कॉल आने पर उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर छुपे हो, मगर ट्रिस्टन तो मार्केट में था। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि जब स्कूल में जूली की फ्रेंड वानिया और सबरीना उसे एक पोस्टर दिखाते हुए सोफिया का मजाक उड़ाती हैं और वो ये भी कहती हैं कि वो सोफिया को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहती क्योंकि इस तरह स्कूल में उनकी रेपुटेशन खराब हो रही थी। लेकिन जूली उन्हें सोफिया के बारे में ऐसी बातें करने से मना करती है। इसके बाद जब सोफिया के साथ बैठने पर वानिया और सबरीना उठकर चली जाती हैं तो जूली अपनी बहन के साथ ही रहती है जिससे उसकी फ्रेंड्स गुस्सा हो गई थी। उसके बाद वो सोफिया को बुली करते हुए उसके ऊपर पानी भी फेंकती है और इसकी वजह से सोफिया घर जाकर जूली से बात नहीं करती और उसे लगता था कि जूली भी सिर्फ उसका ख्याल रखने का प्रिटेंड करती है। असल में सोफिया जूली से काफी ज्यादा जेलस फील करती थी। एक रात वो जूली को धक्का देकर स्टेयर्स से नीचे गिरा देती है जिससे जूली बेहोश हो गई थी और सोफिया उसे उठाकर स्टोर रूम में बंद कर देती है। और इन सब के बाद सोफिया को अपनी मॉम से काफी डांट भी पड़ी थी क्योंकि वो अक्सर इस तरह की हरकतें करती रहती थी। जिसके बाद जूली के लिए उसकी नफरत को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने जूली को वहाँ से दूर भेज दिया था। देन एक रात जूली ने घर पे कॉल करके बताया कि मैं कल घर वापस आ रही हूँ, मगर सोफिया उससे कहती है कि अगर तुम घर वापस आई तो मैं खुद को मार डालूंगी। और जूली को ये सुनकर गुस्सा आ गया था और वो उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। और उसके बाद जूली जब घर वापस आकर देखती है तो रियली में सोफिया ने खुद को मार दिया था। और उसके बाद हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पर जूली अचानक नींद से जागती है तो उसे अपनी नी पर एक स्कार नजर आता है जो कि सोफिया की नी पर भी हुआ करता था। अब उसके बाद जूली अपने बुक स्टोर पर जाती है जहाँ पर उसे बुक टैरोट मिलती है। उसमें टैरोट कार्ड्स का बॉक्स भी था। उस रात ट्रिस्टन से कॉल पर बात करते हुए बालकनी का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसका स्कार्फ उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। और जब जूली स्कार्फ लेने नीचे जाती है तो उसे याद आता है कि कैसे सोफिया ने बालकनी से जंप करके अपनी जान दे दी थी। और सडनली जूली के पेट से खून निकलने लग जाता है और उसे अपने सामने सोफिया की डेड बॉडी भी दिखाई देती है। अब जूली डरकर अंदर भाग जाती है लेकिन ये सिर्फ उसके इल्यूजन्स थे। अब जब वो वापस जाकर अपना स्कार्फ लेती है तो उसमें सोफिया का रिबन भी था जिसे जूली सोफिया के रूम में जाकर उसे उसके म्यूजिक बॉक्स में रख देती है। और वापस अपने रूम में जाने पर उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। तभी अचानक से लाइट्स भी बंद हो गई थी। अब जब जूली बाहर चेक करने जाती है तो कोई एंटिटी उसे खींचकर अंधेरे में ले जाती है। उसके बाद अगले दिन ट्रिस्टन उसे बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और देन जब वो ट्रिस्टन की मॉम के साथ वेडिंग गाउन लेने जाती है तो ट्रायल रूम में उसे अपने शोल्डर्स पर ब्रोसेस दिखते हैं। जूली ये सब देखकर परेशान हो गई थी। उसके बाद वो हर्लिना के पास जाकर उसे बताती है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। हर्लिना उसके कार्ड्स देखकर बोलती है कि तुम्हारे पास्ट में से कोई डेड पर्सन है जो कि अभी भी तुम्हें फॉलो कर रहा है और वो तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को भी मारना चाहता है और तुम्हें और ट्रिस्टन को भी। ऐसा लगता है कि वो तुमसे हर चीज छीन लेगा। अब हर्लिना जूली को ट्रिस्टन के साथ रहने की एडवाइस देती है। अब इसके बाद जूली सबरीना को कॉल करके टैरोट
रीडिंग और अपने साथ होने वाली सुपरनैचुरल चीजों के बारे में भी बताती है। वो चाहती थी कि सबरीना और वान्या के साथ कुछ भी बुरा ना हो। उसके बाद सबरीना ये सब वान्या को बताती है और कहती है कि हमने सोफिया के साथ कुछ बुरा किया था और इसलिए शायद वही अब हमें मारना चाहती है। मगर वान्या उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और कहती है कि जूली को बोल देना कि मुझसे दोबारा कांटेक्ट ना करे। मगर कॉल बंद होने के बाद उसे अपने रेस्टोरेंट के किचन से कुछ आवाजें आती हैं और सोफिया की आत्मा उसे वहाँ हॉन्ट करती है। वान्या बाहर भागने की कोशिश करती है मगर दरवाजा लॉक था और तभी सोफिया की आत्मा अचानक से सामने आकर उसे मार डालती है। लेटर ऑन सबरीना जूली को वान्या के डेथ के बारे में इन्फॉर्म करती है कि उसकी डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में है। उसके बाद सोफिया की आत्मा सबरीना को भी हॉन्ट करने लगी थी। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन सोफिया पीछे से टैप करके उसे भी मार डालती है। अगले सीन में जूली वॉशिंग मशीन के पास होती है तो हम उसके पीछे सोफिया की आत्मा को देखते हैं, लेकिन जूली के देखते ही वो गायब हो गई थी। तभी अचानक से उसे मशीन के अंदर ब्लड नजर आता है जिसमें सोफिया का रिबन भी पड़ा था और ये देखकर जूली डर जाती है और भागकर वो रिबन वापस से सोफिया के रूम में रखाती है। उसके बाद नहाते हुए सोफिया की आत्मा जूली पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ट्रिस्टन वहाँ आ जाता है और जूली उसे बताती है कि सोफिया उसे परेशान कर रही है। उसने मेरी वजह से अपनी लाइफ खत्म की थी और अब वो मुझसे बदला लेना चाहती है। वो ये भी बताती है कि सबरीना और वान्या उसे तंग करते थे इसलिए उसने उन्हें भी मार डाला। कुछ टाइम बाद ट्रिस्टन को भी सोफिया की स्पिरिट दिखती है मगर उसे लगता है कि वो जूली है तो वो उसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है, जहाँ सोफिया का रिबन अचानक से उसके सामने गिरता है और हम देखते हैं कि सोफिया पेड़ से ट्रिस्टन को देख रही थी। दूसरी तरफ जूली की भी दरवाजे की आवाज से नींद खुल जाती है और उसे वहाँ पर सोफिया का रिफ्लेक्शन दिखता है। वो डरकर चादर के अंदर छुप जाती है और देन सोफिया उसे हॉन्ट करती है। जूली डरकर रूम से बाहर आ जाती है और तभी एक चेयर ने आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था तो जूली जल्दी से सोफिया के रूम में चली जाती है, जहाँ एक ड्रॉर खुलकर उसके सिर पर लगता है जिसमें से उसे सोफिया की डायरी मिलती है। डायरी पढ़कर जूली को पता चलता है कि ट्रिस्टन सोफिया को डेट कर रहा था, लेकिन फिर एक दिन सोफिया जान गई कि दरअसल वो जूली से प्यार करता है और इससे दुखी होकर सोफिया ने खुद की जान ले ली। मीनवाइल ट्रिस्टन वहाँ आता है और जूली उससे पूछती है कि तुमने अपने और सोफिया के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन ट्रिस्टन यहाँ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो पहले दिन से ही सिर्फ तुमसे प्यार करता था और तुम्हें गिफ्ट भी देना चाहता था और तुम स्कूल से जा चुकी थी। एक दिन सोफिया को देखने पर मुझे लगा कि शायद वो तुम हो और इस तरह मेरी उससे दोस्ती हो गई, मगर उसने मेरी दोस्ती का गलत ही मतलब निकाल लिया। जिस पर अब जूली कहती है कि सोफिया हम दोनों से नफरत करती है और हम में से किसी एक को मारना चाहती है ताकि दूसरा सफर करे। तभी बाहर से एक आवाज आती है और चेक करने पर पता चलता है कि किसी ने जूली का वेडिंग गाउन खराब कर दिया है और सडनली सोफिया की आत्मा उन पर बेड से अटैक करती है, मगर वो दोनों किसी तरह से बचकर बाहर भाग जाते हैं। अब वो हर्लिना से मिलना चाहते थे मगर गार्ड बताता है कि वो वहाँ से चली गई है और ऑनलाइन कार्ड रीडिंग करती है, लेकिन उन दोनों को उसकी वेबसाइट नहीं मिलती। घर वापस जाने पर ट्रिस्टन रिवील करता है कि वो भी कार्ड रीडिंग कर सकता है। ये एबिलिटी उसके पास बचपन से थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर टैरेट कार्ड रीडर थे, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आकर बताती है कि उसने ट्रिस्टन के कार्ड्स फेंक दिए थे। देन जूली ट्रिस्टन को उन कार्ड्स का बताती है जो उसे अपनी शॉप से मिले थे और उसके बाद जब ट्रिस्टन कार्ड्स रीड करना स्टार्ट करता है तो सोफिया की आत्मा उन्हें हॉन्ट करने लग जाती है। तभी ट्रिस्टन जूली से कहता है कि इन सब से डील करने के लिए उसे अपने अंदर डीपली देखना होगा। उनके एक कार्ड के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देनी होगी और दूसरे कार्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते। 10th कार्ड बताता है कि सब कुछ रिसॉल्व होने के बाद एक चेंज आएगा। ट्रिस्टन जूली से कहता है कि हमें सोफिया को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा, तो उसकी किसी एक चीज के बारे में सोचो। यहाँ पर जूली को हर्लिना की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि इस दुनिया में आत्माएं अपनी किसी एक फेवरेट चीज से जुड़ी होती हैं, तो वो ट्रिस्टन को उस म्यूजिक बॉक्स और रिबन के बारे में बताती है। अब उनका प्लान था कि सोफिया को उस बॉक्स के थ्रू बुलाकर उस रिबन को जला डाले और तभी वो म्यूजिक बॉक्स प्ले कर देते हैं और तभी उन्हें ऊपर से गिरने की कुछ आवाज आती है। ऊपर जाने पर सोफिया उन्हें वहाँ खड़ी दिखती है, लेकिन इससे पहले कि ट्रिस्टन वो रिबन जलाता वो अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देती है, जिससे ट्रिस्टन को काफी ज्यादा चोट लगी थी। बट वो जूली से रिबन जलाने के लिए कहता है। अब जूली रिबन पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उड़ जाता है। सोफिया दोबारा से उस पर अटैक करती है और अब की बार उसे रिबन स्विमिंग पूल में नजर आता है। वो उसे लेने की कोशिश करती है तो एक कांच का टुकड़ा अचानक से गिरकर उसके हाथ में लग जाता है, मगर जूली फिर भी किसी तरह रिबन पूल से निकाल देती है। ट्रिस्टन लाइटर उसकी तरफ फेंक कर रिबन जलाने को बोलता है, लेकिन तभी सोफिया ट्रिस्टन को हवा में उड़ाकर कांच के टुकड़ों के ऊपर ला देती है। लेकिन ट्रिस्टन अब भी जूली को रिबन जलाने के लिए कह रहा था, मगर जूली उसकी जिंदगी बचाने के लिए रिबन नहीं जलाती। एंड देन सडनली जूली गायब हो
जाती है और ट्रिस्टन म्यूजिक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके रिबन को आग लगा देता है और तभी उसे एक चीज की आवाज आती है और रिबन उसके हाथ से छूट जाता है, जिससे पूरे घर में आग लग गई थी। और ट्रिस्टन जूली को ढूंढने के लिए सोफिया के रूम में जाता है जहाँ जूली बेहोश पड़ी थी। वो उसे उठाकर किसी तरह घर से बाहर ले जाता है, मगर वो सांस नहीं ले रही थी। पर सडनली उसे होश आ जाता है और अगले दिन वो सोफिया की कवर पर फ्लावर्स रखते हैं और कुछ दिन बाद अब उनकी शादी हो जाती है एंड वो अब घर पर पार्टी थ्रो करते हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स जूली से उस मोमेंट के बारे में पूछते हैं जब ट्रिस्टन ने उससे पहली बार प्रपोज किया था। और यहाँ पर ट्रिस्टन नोटिस करता है कि जूली ने जो बताया वो सच नहीं था। और उस रात ट्रिस्टन देखता है कि जूली ने शावर भी नहीं लिया, जबकि वो हर रात शावर लेती थी। ट्रिस्टन को ये अब थोड़ा अजीब लगता है और अगले दिन ऑफिस से वापस आने पर उसे वायलिन की आवाज आती है जो कि जूली बजा रही थी। और ये देखकर ट्रिस्टन शॉक हो जाता है क्योंकि जूली को तो वायलिन बजाना आता ही नहीं था। कुछ टाइम बाद जब ट्रिस्टन गार्बेज फेंकने जाता है तो उसे वहाँ पर अपनी और जूली की पुरानी फोटो मिलती है। और रात को डिनर पर वो देखता है कि जूली मीट खा रही है, जबकि वो नॉनवेज नहीं खाती थी। उसके सो जाने के बाद ट्रिस्टन हर्लिना से कांटेक्ट करके उसे अपनी और जूली की शादी के बारे में बताता है। तो वो बताती है कि तुम्हारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी शादी जूली से तो हुई ही नहीं है। ट्रिस्टन कंफर्म करने के लिए उसे दोबारा कार्ड रीड करने को कहता है, जिस पर वो बोलती है कि पास्ट से आई हुई वो एंटिटी अभी भी यहीं पर है। और वो उससे पूछती है कि क्या जूली का कभी सांस बंद हुआ था। साथ में वो बताती है कि जूली की स्पिरिट कहीं फंसी हुई है। हर्लिना कहती है कि जूली को वापस लाने के लिए उस दूसरी लेडी को मारना पड़ेगा और इस तरह वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। और हर्लिना कहती है कि अगर तुम अभी भी जानना चाहते हो कि वो औरत जूली है या नहीं तो तुम उसके पैरों को देखो, अगर वो जमीन पर नहीं लगते हुए तो वो जूली नहीं बल्कि कोई और एंटिटी है। तभी जूली के वहाँ पर आ जाने पर ट्रिस्टन कन्वर्सेशन को एंड कर देता है। वो उसके पैरों को देखने की कोशिश करता है लेकिन वो नजर नहीं आते। उसके बाद जब डाइनिंग टेबल पर जूली खाना लगाती है तब ट्रिस्टन अपना फॉर्क नीचे गिरा देता है और नीचे देखने पर ट्रिस्टन फ्रीज हो गया था। वो देखता है कि उसकी वाइफ जूली नहीं बल्कि सोफिया थी। वापस ऊपर देखने पर सोफिया सामने नहीं होती और वो पीछे से ट्रिस्टन को कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है। अब होश में आने पर ट्रिस्टन खुद को चेयर पे बंधा हुआ पाता है और फिर सोफिया वहाँ आकर बताती है कि वो जूली से बेटर है। अब फिर उसके बाहर जाने पर ट्रिस्टन किसी तरह से खुद को छुड़ाकर वहाँ से गाड़ी से बाहर भाग जाता है और फिर अचानक से बैक सीट से सोफिया उसे चौक करने की कोशिश करती है और अब उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी पानी में गिर जाती है और ट्रिस्टन किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकल आता है, लेकिन तभी उसे हर्लिना की बात याद आती है कि उस लड़की का साथ बंद होते ही जूली वापस आ जाएगी। अब वो वापस आकर जूली को भी गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और अब की बार जब जूली होश में आती है तो उसके हाथों में ट्रिस्टन का टैरोट कार्ड भी था और इसके बाद वो अब दोनों टैरोट कार्ड रीडिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक दिन वहाँ हर्लिना भी उनसे मिलने आती है और ट्रिस्टन उसे अपने लिए रीडिंग करने को कहता है। वो बोलती है कि तुम पास्ट को भूल जाओ और अब तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। और अब लास्ट सीन में हम किसी अनसीन एंटिटी को रूम में एंटर होकर वायलिन बजाते हुए देखते हैं और इसके साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।